बंदर के भेष में आए, पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले नहीं, सेवा में बाधा पड़ेगी। तो बोली चलना तो है, बोले चलना चाहो तो मेरी पूंछ बनकर चल सकती है। तो हनुमान जी फिर पूंछ, तो पार्वती जी पूंछ बन करके आ गई। मतलब हनुमान जी की पूंछ जो है वो शक्ति स्वरूप है, शक्ति है। जहाँ हनुमान जी काम नहीं कर पाते थे, राम जी नहीं काम कर पाते थे, वहाँ हनुमान जी की पूंछ काम करती थी। रावण के पास ऐसी 10,000 सेना थी जो अमर थी। तो विभीषण ने बताया कि सेना तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो राम जी भी घबरा गए कि हमारे यहाँ तो कोई अमर है नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं अमर हूँ, आप चिंता मत करो। मेरी माँ ने मुझे अमर कर दिया है। अजर अमर गुणनिधि तो हो, मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं अमर हूँ, मैं जाऊँगा। और गए तो क्या करे, तो 10,000 को इतनी पूंछ बढ़ाया कि 10,000 को अपनी पूंछ में लपेट करके और ऐसा कस दिया, कस करके फेंक दिए, जो कि आज वो झंझावात में फंसे हुए हैं, ना नीचे जा सकते हैं और ना ऊपर जा सकते हैं। हमारा इष्ट एक होना चाहिए। जैसे पत्नी है तो वो पति को चाहती है, पर उसको देवर की भी सेवा करना है, सास की भी करना है, ससुर भी करना है, सबकी सेवा करना है। पर सबकी सेवा, उसका उद्देश्य क्या है कि मेरा पति प्रसन्न रहे। मतलब केंद्र पति है। तो जो हमारे इष्ट है हनुमान जी हैं। सबको प्रणाम करो, सबकी पूजा करो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उद्देश्य यही होना चाहिए कि हनुमान जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। यदि हमने एक को पकड़ लिया तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हमेशा एक की आराधना करना चाहिए। अब एक में तो बहुत देवता हैं, एक में बहुत देवता हैं, पर इस कलयुग में सारे देवता पृथ्वी छोड़कर भग गए। ये भी आप न सुने होंगे। इन प्राणियों के बीच में मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ तो माता जी बोली ये मेरे बच्चे अच्छे हैं या खराब हैं, मैं तो यहाँ रहूंगी, बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ दुर्गा रह गई हैं। और हनुमान जी इन पापियों से डरने वाले नहीं। हनुमान जी सोचे कि जहाँ कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, जहाँ मेरे राम जी के उपासक रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, मुझे किसी का भय। तो हनुमान जी और दुर्गा जी वही इस कलयुग में इस पृथ्वी पर आज विद्यमान हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना करो तो उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत आपको प्राप्त हो मिलता। और देवता है नहीं, यदि आप पूजा करोगे, ज्यादा करोगे, तब वो ऊपर से आएंगे, पर उनको आने में कितना समय लग जाएगा। और कलयुग में आयुष 100 वर्ष की है, और वो भी जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष हम जी जाए। तो किसी देवता को बुलाना हमारे लिए आसान नहीं है, पर हनुमान जी यहीं पर है, इसीलिए इनकी आराधना करोगे तो तुम्हारे मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, इसमें देर नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और अपने महत्वपूर्ण बातें की और फिर पुनः स्मरण हमें हो आया। आपने कहा कि हनुमान जी तो ऐसे श्रोता हैं, उनके जैसा कोई वक्ता नहीं, उनके जैसा कोई श्रोता नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे श्रोता है राम कथा के कि कभी भी सुनाने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ, दक्षिणा दे देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, उसका प्रतिफल दे देते हैं। बिल्कुल। कई बार ये होता है कि व्यक्ति सुनता है कि संकट मोचन है, तो तभी याद आती है हनुमान जी की। वो व्यक्ति कहीं से सुनता है कि ये संकटों को हरते हैं, कहीं से साधु महात्माओं से सुनता है कि रामचरितमानस का पाठ सुनाइए। व्यक्ति का मन अभी जुड़ा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वाणी से वो पाठ सुना रहा होता है, जिसको कहते हैं कि भाव की प्रवीणता नहीं होती। क्या तब भी हनुमान जी दक्षिणा दे देंगे? देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीषु दुष्करम। मन ये इतना चंचल है, बलवान है, दृढ़ निश्चयी है। वायु को तो बांधा जा सकता है, पर मन पर विश्वास
नहीं पाया जा सकता। ये कब की बात है? द्वापर की बात है। अच्छा, द्वापर की बात है। इतना मन चंचल उस समय कहा गया। और आज क्या है? कलयुग है। आज तो मन अपने बस में है ही नहीं। आज के परिदृश्य में देखो ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जी में बोरा, खाई महायही हृदय कठोरा। कलयुग में सत्य का नामो निशान नहीं रहेगा। झूठ का ही भोजन है, झूठ का ही रहना है। घर में हमारी स्थिति और है, बाहर निकलते हम तुरंत बदल जाते। आप समझ रहे हो? तो कलयुग में तो मन अपने बस में नहीं है ही नहीं। अगली चौपाई और बहुत सुंदर है जी। बोलई मधुर बचन जिन मोरा। मोर पंछी देखने में बड़ा सुंदर होता है, रंग बिरंगे उसके, बोलता है तो बड़ा मीठा बोलता है, मधुर बोलता है। ठीक जी। और जब कभी कभी सावन की घटा गिरती है, मोर नाचना शुरू कर देता है, तो दूसरे के मन को भी आकर्षित कर देता है। पर वही मोर जब भोजन करता है तो विषैले नांग को सीधे निगल जाता है, सांप को ही खा जाता है। सांप को ही खा जाता है। ऐसे कलयुग के प्राणी वेशभूषा में तो लगे कि ये तो बड़े सज्जन दिखाई दे रहे हैं। बोलेंगे तो इतना मीठा बोलेंगे कि इनके जैसा, इनसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। बाहर काम भी बहुत अच्छा करते हैं। कहीं भंडारा कराएं, कहीं कुछ अच्छे से अच्छे काम करेंगे। पर मन इतना काला होगा कि विषैले नांग भी निकल जाएंगे और उनको लहर आने वाली नहीं है। ये कलयुग की मन की स्थिति है। तो आप मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा। आप केवल आराधना करो। मन को कंट्रोल करना हनुमान जी का काम है। हम सोचे मन हमारा कंट्रोल हो जाए, तो मन कंट्रोल होना ही नहीं है। हमें उनकी आराधना करना है और करते करते वो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनकी कृपा हो जाएगी तब हमारा मन अपने आप उनसे जुड़ जाएगा। इसीलिए कलयुग में हम सोचे कि मन नहीं लगता है तो हम ना करें, तो आप कभी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में मन लगता ही नहीं। और मन की गति कैसी है? पानी डालिए आप तो हमेशा मन नीचे की, तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर कभी नहीं चढ़ सकता। इसी तरह मन जब भी सोचेगा वो नीचे के सोचेगा। अच्छा। खराब सोचेगा, कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। मतलब कलयुग में मन की स्थिति है, वो नीचे का सोचेगा। अच्छा। पर यदि ऊपर उसको उठाना है ना, तो जैसे जल को ऊपर उठाना है तो आगे बंधा बनाइए। अब बंधा बन जाएगा तो जल ऊपर उठना। ऐसे ही आराधना रूपी जो बंधा आप बनाएंगे तो फिर इस मन की गति ऊपर को उठने लगेगी, उठेगी। अच्छा। इसीलिए आराधना में ही ताकत है कि इस मन की गति को ऊपर उठा सकते हैं। आराधना में ही ताकत है कि इस मन को रोक सकते हैं। वैसे इस पर काबू पाना संभव है नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप पूजा करते रहें, पूजा करिए, राम कथा सुनाते रहें। कथा सुनाते रहिए। हनुमान जी तो दक्षिणा दे ही देंगे, वो देकर जाएंगे। आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको नहीं, आप किसी भावना सुना रहे हैं पर यदि आप पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी आपको कभी खाली छोड़ नहीं सकते, कुछ दे करके जाएंगे। और हम सोचेंगे तो थोड़ा सोच सकते हैं, पर हनुमान जी सोचेंगे तो थोड़ा भी देंगे तो हमारे लिए वो बहुत हो जाता है।